संघ की शाखा। हमारे तृतीय माननीय सरसंघ चालक हुए हैं परम पूज्य श्री बाला साहब जी देवरस। शाखा के बारे में उनका एकदम स्पष्ट दृष्टिकोण रहा है। उनका एक अमृत वचन स्मरण में आता है, संघ की शाखा खेल खेलने अथवा कवायद करने का स्थान मात्र नहीं है, अपितु सज्जनों की सुरक्षा का बिन बोले अभिवचन है। तरुणों को अनिष्ट व्यसनों से मुक्त रखने वाला संस्कार पीठ है। महिलाओं की निर्भयता तथा सभ्य आचरण का आश्वासन है। समाज पर अकस्मात आने वाली विपत्तियों अथवा संकटों में त्वरित निरपेक्ष सहायता मिलने का आशा केंद्र है। दुष्ट तथा देशद्रोही शक्तियों पर धाक जमाने वाली शक्ति है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों को सुयोग्य कार्यकर्ता उपलब्ध कराने हेतु योग्य विद्यापीठ है। तो इतना स्पष्ट एक शाखा को कितना सक्षम होना चाहिए, ये इसमें अपना दृष्टिकोण रख दिया है। इसके प्रथम वाक्य में हम ध्यान देते हैं कि संघ की शाखा खेल खेलने अथवा कवायद करने का स्थान मात्र नहीं है। कवायद करने का अर्थ है परेड करना, जैसे संचलन करते हैं, खेल कूद करते हैं। तो केवल खेलना कूदना परेड करना इसी का स्थान है शाखा, इतना ही है। वरन क्या कहें, अपितु सज्जनों की सुरक्षा का बिन बोले अभिवचन है। बिन बोले अभिवचन अर्थात जिस बस्ती में शाखा लगती है तो उस बस्ती के सज्जनों की सुरक्षा का हमारा स्वाभाविक रूप से दायित्व बनता है। हमने वचन नहीं दिया है तो भी ये हमारा अभिवचन है। अर्थात हमारी शाखा को इतना सक्षम होना चाहिए कि उस व्यक्ति के सज्जन शक्ति की हम सुरक्षा कर सकें। अगली बात उन्होंने कही कि तरुणों को अनिष्ट व्यसनों से मुक्त रखने वाला संस्कार पीठ है। अर्थात शाखा में खेल खेल में वहाँ के कार्यक्रमों के माध्यम से तरुणों को ऐसा स्वाभाविक रूप से संस्कार मिलता है जिसके कारण वो किसी व्यसन में नहीं फंसते, उन व्यसनों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए अनिष्ट व्यसनों से वो मुक्त रहता है स्वाभाविक रूप से। इसलिए कहें कि अनिष्ट व्यसनों से मुक्त रखने वाला संस्कार पीठ है। मातृशक्तियों के लिए क्या है अगले वाक्य में कि महिलाओं की निर्भयता तथा सभ्य आचरण का आश्वासन है। अर्थात बस्ती में शाखा लग रही है तो उस बस्ती की सभी महिलाएं निर्भर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ की शाखा है, शाखा में स्वयं सेवक है, तो यहाँ पे कोई निष्ठ नहीं होने वाला। आचरण सभ्य होना चाहिए, सभी का आचरण वहाँ पे महिलाओं के प्रति सभ्य होगा। क्यों? वहाँ पे शाखा है। मैंने शाखा की उपस्थिति मात्र से महिलाओं को निर्भय हो जाना, आचरण का सभ्य होना, इसका आश्वासन है। अगले वाक्य में दुष्ट तथा देशद्रोही शक्तियों पर धाक जमाने वाली शक्ति। दुष्ट प्रवृत्ति, आप जानते हैं जितने असामाजिक तत्व हैं कई तरह के जो अनिष्ट कार्य में लगे रहते हैं, तो ऐसी ही शक्ति स्वाभाविक रूप से शाखा की शक्ति से, शाखा वालों से
दबी होनी चाहिए। देखते हैं शाखा में तरह तरह की गतिविधियाँ चलती हैं, दंड सीखते हैं, नियुद्ध सीखते हैं और भी अन्य गतिविधियाँ। क्या उनका एक साथ एकत्रीकरण, इनका समूह, इनकी संख्या, इनको देख के ही उनमें ये भाव रहना चाहिए कि यहाँ राष्ट्र भाव से प्रेरित लोगों का एक समूह है, ये सज्जन शक्ति है। इस शक्ति के चलते कोई उपद्रव नहीं हो सकता, असामाजिक तत्व की शक्तियाँ उनसे हमेशा दबी रहे, ऐसी धाक जमाने वाली शक्ति शाखा को इतना सक्षम होना चाहिए। फिर अंतिम वाक्य है कि सबसे प्रमुख बात यह है कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों को सुयोग्य कार्यकर्ता उपलब्ध कराने हेतु योग्य विद्यापीठ है। स्वाभाविक है, समाज के सभी क्षेत्र में जहाँ भी कार्यकर्ता की आवश्यकता है, लोगों की अपेक्षा रहती है कि वो संस्कारवान हो, नैतिक हो, चरित्रवान हो, ईमानदार हो, सक्रिय कार्यकर्ता हो, कहीं पे कोई भ्रष्टाचार ना हो। तो ऐसे सुयोग्य कार्यकर्ता, उसका प्रशिक्षण कहाँ होता है? वो स्वाभाविक रूप से शाखा में होता है। शाखा के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सब राष्ट्रीय विचारधारा से प्रेरित हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से चरित्र निर्माण होता है। और वो यहाँ से शाखा से प्रशिक्षित होने के बाद जो अपने क्षेत्र में जाता है, स्वाभाविक रूप से जो उनका खुद के रुचि के जो क्षेत्र हैं, वो जब जहाँ जाता है वो एक वहाँ अमिट छाप पैदा करते हैं, क्योंकि हाँ ये शाखा का स्वयंसेवक है, इसलिए ऐसा इतना चरित्रवान है, संस्कार संपन्न है, नैतिक है। तो वो उस क्षेत्र में भला ही काम करेगा। तो ऐसे सुयोग्य कार्यकर्ता उपलब्ध कराने हेतु योग्य विद्यापीठ है, एक विद्यापीठ की तरह ये शाखा है। तो शाखा को इतनी सक्षम होनी चाहिए। तो इस अमृत वचन के माध्यम से शाखा का स्पष्ट स्वरूप उन्होंने व्यक्त कर दिया है, अर्थात हमारी शाखा को इतनी सक्षम होनी चाहिए, नहीं है इतना सक्षम बनना है, ये हमारा शाखा का लक्ष्य होना चाहिए। तो इसमें सभी विचारों को ध्यान में रखते हुए इसके अनुरूप हम अपनी शाखा को ढाल सकें, ऐसा हमारा सक्रिय प्रयास होनी चाहिए।